Assalamu alaikum dear student. I am Sayyida Arbaab Fatima. We are doing unit number 16, theorems related with area, grade 9th. Today we are going to prove the second theorem of this chapter. So let's move towards the light board. Today we are going to prove the second theorem. So the statement of the second theorem is parallelograms on equal basis. यहाँ पर ही रुक जाते हैं क्योंकि हमने जो अपना लास्ट थ्योरम किया था थ्योरम 1 में हमने बात की थी सेम बेस की, लेकिन यहाँ पे हम सेम बेस वर्ड नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं इक्वल बेसिस। तो ये मेन डिफरेंस है दोनों में। ओके, एंड हैविंग द सेम ऑल्टीट्यूड, और वही बात है कि दोनों, अगर हम बात पैरेललोग्राम की बात कर रहे हैं तो पैरेललोग्राम में जो हम दो पैरेललोग्राम ऐसे लेंगे जिनके ऑल्टीट्यूड्स क्या होंगे, वो होंगे सेम। ओके, आर इक्वल इन एरिया। यहाँ पर भी हमने यही प्रूव करना है कि हमारे जो दोनों पैरेललोग्राम्स हैं जो इक्वल बेस के ऊपर हैं और सेम ऑल्टीट्यूड के ऊपर हैं, उनका एरिया क्या है, सेम है। तो आई होप कि डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों थ्योरम्स में डिफरेंस क्या है। वहाँ पे हमने सेम बेस ली थी और यहाँ पे हमने ली है इक्वल बेस। ओके, अब देखते हैं, जिस तरह कि आप फिगर में देख सकते हैं, मैंने दो पैरेललोग्राम यहाँ पे ड्रॉ की हैं, ए बी सी डी एंड ई एफ जी एच। ये पैरेललोग्राम है और एक है ये पैरेललोग्राम। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, हमें जो गिवन कंडीशन है या जो हमें गिवन स्टेटमेंट है, बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एफ जी, या मेजरमेंट की बात करें बी सी इज इक्वल्स टू एफ जी, क्योंकि हमने बात की थी कि दो पैरेललोग्राम्स हम ऐसे ड्रॉ करेंगे जिनकी जो बेस होगी वो होगी आपस में इक्वल। तो ये हमने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि दोनों होंगी इक्वल। तो इसका मतलब ये लेंथ और ये लेंथ आपस में क्या है, दोनों ही हैं इक्वल। अब हमने बेसिकली ये प्रूव करना है कि ये एरिया और ये एरिया क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम थोड़ी सी करेंगे इस पर कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे स्टूडेंट, कंस्ट्रक्शन हमने ये की है। अब देखें, दोनों कंडीशन में आप इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। आप ये वाली बेस ले लें या आप ले लें ये वाली बेस। सिर्फ पहले आपको ये वाली बताती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको ये भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर हम इस पर इम्प्लीमेंट करना चाहें तो किस तरीके से कर सकते हैं। अब अगर मैंने ये बेस ली है तो मैंने इस बेस के अकॉर्डिंगली दो पैरेलल लाइंस कर दी हैं ड्रॉ। बी को मैंने कर दिया ज्वाइन ई से और सी को ज्वाइन कर दिया एच से। तो मैं देख सकती हूँ कि ये दो मैंने पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर दी हैं। मैं चाहूँ तो ये भी कर सकती हूँ। अगर आप ये नहीं चाहते तो आप दोबारा एक फिगर बनाएं। फिगर में ये दोनों जो पॉइंट है इनसे इसको ज्वाइन कर दें डी से, इसको ज्वाइन कर दें ए से, तब भी आप इस थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। इट मीन्स कि मैंने आपको छोटा सा टास्क और छोटी सी एक असाइनमेंट दी है कि हम जब ये थ्योरम कंप्लीट कर लेंगे, आपने जब इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना है, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करने के बाद आपने इसकी जगह यहाँ पे ड्रॉ करनी है और सेम अपने थ्योरम को इसी तरीके से प्रूव करने की कोशिश करनी है। ओके, अब हमने अपनी फिगर तो ड्रॉ देख लिया कि किस तरीके से हमने ड्रॉ की। हमने की पैरेललोग्राम्स ड्रॉ। पैरेललोग्राम्स ड्रॉ करने के बाद हमने इस तरीके से इन लाइंस को कर दिया ज्वाइन। अब ए डी ई एच एक हमारे पास लाइन नज़र हमें आ रही है, बी सी एफ जी एक पूरी हमें लाइन सेगमेंट यहाँ तक नज़र आ रही है, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक और ये यहाँ से यहाँ तक। ओके, और हमने देखा कि इस तरीके से हमें एक पैरेललोग्राम नज़र आ रहा है, दूसरा पैरेललोग्राम। अब हमने कंस्ट्रक्शन क्यों किया इसको समझते हैं। पहले स्टेप में हमने जो चीज़ प्रूव करनी है वो स्टूडेंट ये है कि हमने ये प्रूव करना है ई बी सी एच, ये जो अंदर बना हुआ है पैरेललोग्राम, सबसे पहले हम ये प्रूव करेंगे कि पैरेललोग्राम है। तो हम जैसे ही प्रूव कर देंगे ये पैरेललोग्राम है तो हम यहाँ पे फिर यूज़ करेंगे अपने फर्स्ट थ्योरम की स्टेटमेंट को। तो हमारे फर्स्ट थ्योरम की स्टेटमेंट स्टूडेंट क्या थी, हमने अपने फर्स्ट थ्योरम की स्टेटमेंट में पढ़ा था कि दो पैरेललोग्राम जो कि सेम बेस पर बने उनका एरिया होता है कॉन्ग्रुएंट। तो अगर मैं देखूं, अगर मैं पहले प्रूफ कर लेती हूँ कि ये वाला भी क्या है, पैरेललोग्राम ही है। तो ये वाला पैरेललोग्राम और ये वाला पैरेललोग्राम स्टूडेंट हम देख सकते हैं किस बेस पे है, बीसी बेस पे। ओके, तो इन दोनों का एरिया क्या होगा, सेम होगा, इक्वल होगा। अब आप इन दोनों की बात देखते हैं। तो इन दोनों, तो हम कहेंगे ये दोनों सेम बेस पे तो नहीं है, तो ज़रूरी तो नहीं है सेम बेस हम यहाँ पर ही लें। इसको मैं यहाँ से बेस लूँ और इसको उल्टा दूँ तो अब ये देखें ई एच बेसिकली बेस है इन दोनों पैरेललोग्राम्स के लिए। अब ये दोनों पैरेललोग्राम सेम बेस पे हैं जो कि क्या है, ई एच है या हम कह दें एच ई है। अब क्योंकि दोनों सेम बेस पे हैं तो इन दोनों का भी क्या होगा, एरिया इक्वल होगा। अगर
इसका एरिया इसके इक्वल है और इसका एरिया भी इसके इक्वल है, तो बेसिकली दोनों का आपस में क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको करेंगे प्रूफ। तो सबसे पहले मैं राइट कर देती हूँ मेरे पास क्या गिवन है। गिवन parallelograms A, B, C, D and E, F, G, H are on equal basis। अब वो इक्वल बेसिस कौन कौन सी हैं स्टूडेंट, BC and FG। अब ये हमारे पास बेसिस हैं जो कि हमने ली हैं यहाँ पर इक्वल, हैविंग, हमने क्या लिया, ऑल्टीट्यूड के बारे में हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, हैविंग सेम ऑल्टीट्यूड्स, ये है स्टूडेंट हमारे पास गिवन। अब हम देखेंगे कि हमने यहाँ पे प्रूफ क्या करना है। प्रूफ तो ये दोनों पैरेललोग्राम्स का एरिया हमने प्रूफ करना है कि इक्वल है, और यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्शन भी की है तो हम कंस्ट्रक्शन को भी करेंगे मेंशन। टू प्रूव एरिया ऑफ parallelogram ABCD equals to area of parallelogram EFGH। ये हमने करना है यहाँ पे स्टूडेंट प्रूफ। इसके बाद हम देखते हैं कि हमने कंस्ट्रक्शन क्या की है। अब हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कि हमने पैरेललोग्राम्स को किस तरीके से प्लेस किया है, ताकि हमने देखना है कि हम इस नए पैरेललोग्राम को यहाँ पे किस तरीके से कर सकते हैं कंस्ट्रक्ट। प्लेस द parallelograms ABCD and EFGH so that their equal bases BC and FG are in the straight line BCFG। ओके, उसके बाद क्या किया हमने, ज्वाइन B to E and C to H, ज्वाइन BE and CH। ओके, हमारी कंस्ट्रक्शन हो चुकी है कंप्लीट। अब हम मूव करते हैं अपने प्रूफ की तरफ। प्रूफ में हमें पता है स्टेटमेंट्स और रीजंस होते हैं, स्टेटमेंट्स और उनके हम रीजंस बताते हैं। ओके, स्टेटमेंट्स और उनके हम रीजंस को अब किस तरीके से लेकर चलेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जो हम चीज़ प्रूव करने जा रहे हैं वो हम ये प्रूव करेंगे कि ये एक है पैरेललोग्राम। तो हम स्टार्ट इसको किस तरीके से लेंगे कि हमारे पास जो गिवन पैरेललोग्राम्स हैं, द गिवन पैरेललोग्राम्स, अब हम कौन कौन से ले रहे हैं, ABCD जो कि हमें ऑब्वियसली दोनों ही गिवन है, ABCD EFGH are between the same
पैरेलल्स। अब देखें, अब हमारे पास ये दोनों पैरेललोग्राम्स हैं, दोनों दो सेम पैरेलल्स के दरमियान में हैं। ये हमने यहाँ पे कर दिया है मेंशन। हम किस तरह कह सकते हैं कि इनके पैरेलल सेम हैं? क्योंकि हमने कहा है ऑल्टीट्यूड सेम है। अगर हम कहें पैरेलल सेम है, इसका मतलब है ऑल्टीट्यूड सेम है। अगर हम कहें ऑल्टीट्यूड सेम है तो इसका मतलब ये भी होता है कि पैरेलल सेम है। तो दोनों में से मैंने लास्ट ईयर में भी एक्सप्लेन किया था कि जब भी दो हम पैरेलल लाइंस लेते हैं तो मैं उस पैरेलल लाइन को जितना मर्जी एक्सटेंड कर लूँ या कर दूँ उसको कम ज़्यादा करने से फ़र्क उसकी हाइट पर नहीं पड़ेगा, उसके ऑल्टीट्यूड पर नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं सेम पैरेलल्स की बात कर रही हूँ तो बेसिकली मैं कह रही हूँ सेम ऑल्टीट्यूड्स को, और अगर मैं कह रही हूँ सेम ऑल्टीट्यूड्स तो उनकी जगह मैं सेम पैरेलल्स भी राइट कर सकती हूँ। तो रीज़न में हम इसी चीज़ को मेंशन करेंगे, द ऑल्टीट्यूड्स आर सेम और इक्वल गिवन है, द altitudes are equal, और ये क्या था? स्टेटमेंट में ही हमें पहले था गिवन। अब हम क्या बात करने लगे हैं? अब हम बात करने लगे हैं अपने पैरेललोग्राम्स के अकॉर्डिंगली, और देखें यहाँ पे मेंशन करेंगे और इसकी तरफ मूव करेंगे हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं प्रूफ कि ये है पैरेललोग्राम। ओके, हेंस ADEH is a straight line parallel to BC। इसका मतलब ये है, जिस तरह मैंने यहाँ पे BCFG को कहा था कि एक स्ट्रेट लाइन है, इसी तरीके से मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि क्योंकि इनके ऑल्टीट्यूड सेम है तो अगर सेम पैरेलल्स के दरमियान है तो ADEH हमारे पास क्या आ गई? स्ट्रेट लाइन आ गई, जो कि पैरेलल किसके है? वो पैरेलल है। अब अच्छा देखें स्टूडेंट, ये बेसिकली पूरे के ही पैरेलल है, लेकिन अगर मैं सिर्फ बात BC की करूं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं BC क्यों सिर्फ कह रही हूँ? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमने इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करने के बाद ये प्रूफ करना है कि इन दोनों पैरेललोग्राम की जो बेस है वो है BC, इसलिए मैंने कहा है ये पैरेलल है BC के। और इसी तरीके से इसी रिस्पेक्ट से हम EH के बारे में भी बात करेंगे। तो हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि हम किस वक्त स्टेटमेंट में सिर्फ उतने से पार्ट को क्यों कर रहे हैं मेंशन और क्यों कर रहे हैं डिस्कस। तो अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो हम इसके आगे फर्दर क्या मेंशन कर सकते हैं? हमें गिवन क्या है? गिवन हमें ये है स्टूडेंट, मेजर BC इक्वल्स टू मेजर FG। ये हमें क्या था? गिवन था। और इसी तरीके से हम क्या राइट कर सकते हैं? एक और चीज़ यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, वो क्या है? मेजर FG। अब हम करने जा रहे हैं वही चीज़ कि अगर हम दो चीज़ों को, एक चीज़ दूसरे के इक्वल हो, दूसरी तीसरे के इक्वल हो, तो पहली और जो हमारे पास लास्ट में हम ले रहे होते हैं वो भी क्या होती हैं? आपस में इक्वल ही होती हैं। तो उसी कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पे कर रही हूँ अप्लाई। तो मैं यहाँ पे कर दूंगी इक्वल्स टू मेजर EH। अब यहाँ पे रीज़न क्या लिखेंगे स्टूडेंट, उसको देखते हैं। ये तो गिवन था। दूसरा हमने देखा कि हमने इन दोनों को क्यों कहा है कि ये इक्वल हैं, EH को, और कहा है FG को, क्योंकि ये पैरेललोग्राम की क्या है? ऑपोजिट साइड है। तो हमें पता है ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो इस गिवन रीज़न में भी हम यही लिखेंगे, EFGH इज अ पैरेललोग्राम। पूरी स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं और अब ये भी राइट कर सकते हैं, पैरेललोग्राम है। इस वजह से हमने कह दिया कि ये दोनों भी आपस में हैं इक्वल। ये गिवन था, ये हमने खुद राइट किया इस पैरेललोग्राम को देखते हुए। BC इज बेसिकली इक्वल्स टू EH, इन दोनों को यूज करते हुए मैं कर सकती हूँ राइट। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ कि अब हम क्या नेक्स्ट जो प्रूव करने जा रहे हैं उसकी तरफ नाउ हम कर देंगे मेजर BC इक्वल्स टू मेजर EH। अब ये क्या है? ये इक्वल भी हैं और वो क्या है? पैरेलल भी हैं, एंड दे आर पैरेलल। ये हमने चीज़ मेंशन कर दी। उसके बाद देखते हैं
कि हम अब किसके बारे में बात कर रहे हैं। एक तो हमने बात की थी BC, उसके बाद हम किस बेस की तरफ चल रहे हैं उस चीज़ को यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स। मेयर BE Meyer BE equals to Meyer CH। रीजन में हम बता देंगे कि एंड दे आर पैरेलल। ओके, अब हम यहाँ पे इसका रीजन मेंशन करेंगे। अ क्वाड्रिलेटरल with two opposite sides parallel and congruent, parallel and congruent is a parallelogram। तो हम यहाँ से देख सकते हैं हमने किन दोनों की बात की है। हमने की BC की EH के साथ, फिर BE की CH के साथ। तो इसका मतलब है कि ये दोनों क्या, ये हमारे पास क्या आ गया, एक आ गया पैरालेलोग्राम। इसी चीज को मैं यहाँ पे करने जा रही हूँ मेंशन। हेंस अब यहाँ पे हम इसको मेंशन कर देंगे EBCH is a parallelogram। अब जैसे ही मैंने ये प्रूफ कर दिया है कि पैरेललोग्राम है, तो अब जो फर्स्ट हमने थ्योरम प्रूफ किया था उसकी स्टेटमेंट को कर सकती हूँ यहाँ पर यूज। उसी को मैं अब यहाँ पे यूज करने जा रही हूँ। नाउ एरिया, दिस इज बेसिकली नाउ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम कौन से अब दो हम बात करने लगे हैं, ABCD equals to area of parallelogram of parallelogram। दूसरा पैरेललोग्राम कौन सा ले लेंगे हम, दूसरा पैरेलल EBCH। ओके, इसे मैं कह देती हूँ 1। अभी तक हमने कोई क्वीन का नेम नहीं राइट किया, तो मैंने इसे 1 कह दिया है। और सेम उसी चीज को करेंगे यूज दोबारा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम EBCH equals to area of पैरेललोग्राम EBCH हमने लिया, फिर हमने कौन सा लिया था जिनको हमने इनिशियली लेकर चल रहे हैं, EFGH। अगर मैं और इसे कह देती हूँ 2, ये भी इसके इक्वल है और ये भी क्या है, इसके इक्वल, तो दोनों बेसिकली आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे 1 और 2 को यूज करते हुए। ये स्टूडेंट अब हम देखते हैं कि हम इसका रीजन कैसे मेंशन कर रहे हैं। ये दोनों इक्वल हैं, क्यों, बीइंग ऑन द सेम बेस, बेस कौन सी है, BC, एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स। और यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया, यहाँ पे रीजन यही आएगा, बीइंग ऑन द सेम बेस। बेस यहाँ पर हमारे पास क्या है, EH एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स। ओके, उसके बाद मैं इन दोनों को यूज करने जा रही हूँ और कह दूंगी कि दोनों आपस में क्या हैं, दोनों के दोनों हैं आपस में इक्वल। तो यहाँ पे इस चीज को हम कर देते हैं मेंशन। हेंस
इन दोनों को यूज करते हुए हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? हेंस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD equals to area of parallelogram EFGH. रीजन में लिख देंगे from 1 and 2. From 1 and 2. Yes student, that's it. We have done the proof of the second theorem. हम अपने सेकंड थ्योरम का प्रूफ भी कर चुके हैं. इसका मतलब है लास्ट और ये वाला थ्योरम प्रूफ करने के बाद हमारे पास दो स्टेटमेंट आ चुके हैं जिनको हम आगे फर्दर यूज कर सकते हैं. पहले स्टेटमेंट में हमने पढ़ा कि अगर बेसिस क्या हो सेम हो और पैरेलल्स क्या हो सेम हो तो हम प्रूव कर सकते हैं कि दोनों जो पैरेललोग्राम बन रहे हैं वो क्या है, इक्वल इन एरिया हैं. दूसरी स्टेटमेंट हमने ये देखी कि अगर सेम ना भी हो बेस लेकिन बेस इक्वल हो, बेस इक्वल हो और ऑल्टीट्यूड क्या हो हमारे पास सेम हो तो भी हम कह सकते हैं कि पैरेललोग्राम जो बन रहे हैं जिन पे ये कंडीशन फुलफिल होती हैं उनका एरिया आपस में क्या है, सेम है, मतलब इक्वल है. तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारे लिए बहुत यूजफुल रहेंगी आने वाले फर्दर एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी और कुछ चीज़ों को प्रूव करने के लिए भी. ये स्टूडेंट आज के हमने थ्योरम की स्टेटमेंट में देखा कि हमने जब फर्स्ट थ्योरम किया था उसमें और इसमें क्या फ़र्क है. मेन डिफरेंस ये था कि लास्ट थ्योरम में हमने बात की थी सेम बेस की और आज हमने बात की है इक्वल बेस की. और जैसे कि मैंने लास्ट थ्योरम में भी आपको ये बात बताई थी कि जब हम पैरेलल लाइंस की बात कर रहे हैं तो हम ऑल्टीट्यूड्स को भी वहाँ पे एग्जिस्ट करता हुआ समझेंगे और इसी तरीके से जब हम ऑल्टीट्यूड्स की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि पैरेलल लाइंस भी हैं वहाँ पे इंटरलिंक्ड, क्योंकि दोनों ही हम किस तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं हम इस चीज़ को भी देख चुके हैं कि पैरेलल लाइंस में जो ऑल्टीट्यूड्स होते हैं वो सेम पैरेललोग्राम के जितने मर्जी हम ऑल्टीट्यूड ले लें वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं उनका एरिया. एनी हाउ हमने आज क्या किया, हमने आज फिर जो पैरेललोग्राम्स थे उनके एरिया को प्रूव किया कि वो दोनों के दोनों हैं इक्वल. और इस थ्योरम के लिए हमने कुछ कंस्ट्रक्शन भी की थी. आई होप कि हमने जो कंस्ट्रक्शन की और जो हमने मेथड यूज़ किया इसको प्रूव करने के लिए वो क्लियर हो चुका होगा. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. अल्लाह हाफिज़.